नमस्कार। मैं नरेश कुमार चटिया, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, और सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और आज मैं आपको सोशियोलॉजी का एक टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, भारत में समाजशास्त्र का महत्व, इस विषय के ऊपर बताने जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, भारत में समाजशास्त्र का महत्व। हम देखते हैं कि समाजशास्त्र विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के देशों में एक अत्यंत उपयोगी सामाजिक विज्ञान माना गया है। फिर भी भारत जैसे विकासशील देश में इसकी उपयोगिता कहीं अधिक है, क्योंकि इन देशों में सामाजिक विकास एवं प्रगति के क्षेत्र में काफ़ी कार्य करना अभी शेष है। भारत जैसे देश में इसका महत्व हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला पॉइंट है, ग्रामीण समाज की समस्याओं के समाधान में सहायक। आप सभी जानते हैं कि भारत में लगभग 3/4 जनसंख्या गांव में रहती है और ग्रामीण लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो इसमें समाजशास्त्र हमें ग्रामीण समस्याओं और ग्रामीण विकास में बाधा डालने वाले जो कारण हैं उनको समझने में सहायता प्रदान करता है और ऐसे उपाय बताता है जो कि ग्रामवासियों की मनोवृत्तियों, रीति रिवाजों और रूढ़ियों को बदल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, औद्योगिक समस्याओं के समाधान में सहायक, हेल्पफुल इन सॉल्विंग इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स। भारत औद्योगिकरण की प्रक्रिया में लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ में इसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। इसके कारण हमारा जो ट्रेडिशनल लाइफ है, परंपरागत जीवन है, वही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि आए दिन औद्योगिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि हड़ताल, तालाबंदी जैसी गंभीर समस्या भी होती रहती है। तो समाजशास्त्र इनके कारणों को समझने और उनके समाधान के उपाय खोजने में काफ़ी हद तक सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक, हेल्पफुल इन नेशनल इंटीग्रेशन। भारत में हम देखते हैं कि क्षेत्रीयता जो है एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही हानिकारक है। समाजशास्त्र जो है हमें विभिन्न समूह है इनकी आवश्यकता और मनोवृत्तियों का पता लगाने में सहायक होता है और उन कारणों का भी इससे पता लगता है जो कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को प्रोत्साहित करती है। समाजशास्त्र ज्ञान इन विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समझने और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को समझने और उसकी समाधान करने में भी काफ़ी हद तक सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनजातीय समस्याओं के समाधान में सहायक। हमारे देश में बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती है और जनजातियों की जो समस्या है वो अन्य लोगों की समस्याओं से अलग है, क्योंकि समाजशास्त्री विशेष रूप से सामाजिक मानव शास्त्री जनजातियों का अध्ययन करते हैं, इसलिए समाजशास्त्र इनकी समस्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करके समाधान करने में सहायक सिद्ध होता है और इन जनजातियों को जो है मुख्य राष्ट्रीय विचारधारा में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रम कल्याण में सहायक। समाजशास्त्र जो है ऐसे उपाय भी खोजने में सहायता प्रदान करता है जिससे देश से पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच में झगड़े कम हो जाए और देश उन्नति की ओर अग्रसर हो। नेक्स्ट पॉइंट है, अपराध के कारणों को समझने में सहायक। आज हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि अपराध की जो दर है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आर्थिक विकास तो हो रहा है लेकिन साथ में अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो समाजशास्त्री जो है
इस प्रकार के अपराधों को काटना, जो कारण है उनका पता लगाने और उनके जो समाधान के उपाय खोजने में सहायक होते हैं। और समाजशास्त्रीय अनुसंधान से हमें ये भी पता लगता है कि सामाजिक विचलन के क्या कारण है और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जाति संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायक। हमारे देश के अंदर बहुत सारी जातियां निवास करती हैं और जाति व्यवस्था को देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण और प्रजातंत्र की दृढ़ता में प्रमुख बाधा माना जाता है, क्योंकि जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर आपस में संघर्ष की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में जाति व्यवस्था के कारण बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई है। जातिवाद जो कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो जाति व्यवस्था को समझने और उससे संबंधित समस्याओं के समाधान में भी समाजशास्त्र एक उपयोगी विषय हो सकता है। तो इस प्रकार समाजशास्त्र भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षणिक समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए एक बहुत ही उपयोगी विषय, एक बहुत ही उपयोगी विज्ञान है। धन्यवाद।